कैसी तबीयत है अंजू जी अब? तबीयत तो ठीक है भाई साहब, बस मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अरे, इतना अच्छा घर है, सागर जैसा समझदार बेटा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? सागर जैसा बेटा है, इसी बात का तो दुख है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं आपका बेटा हूं, आपको इस बात का दुख है? सच में? दुख इस बात का है कि तू बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाया। भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके सारे दोस्त पढ़ाई के बाद फौरन चले गए नौकरी करने, और एक ये है कि सालों से यहीं का यहीं पढ़ा है। अरे माँ, मैंने मान लिया मेरे सारे के सारे दोस्त फॉरेन चले गए नौकरी करने के लिए, अच्छा खासा कमा भी रहे होंगे। अरे लेकिन मैं भी तो यहाँ रहकर कमा ही रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा ना, बेरोजगार की तरह घूम तो नहीं रहा हूँ ना। अरे तेरी इस नौकरी को नौकरी कहते हैं क्या? 30,000 रुपये कमाता है तू महीने के, और आज की तारीख में 30,000 रुपये दूध वाला और सब्जी वाला कमा लेता है। जितने घंटे तू यहाँ काम करता है ना और 30,000 रुपये कमाता है, उतने घंटे काम करके बाकी लोग फॉरेन में लाखों रुपए कमाते हैं। अब देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? जितना किस्मत में लिखा होता है उतना ही तो मिलता है ना। नहीं नहीं भाई साहब, हर बार हम किस्मत को दोष नहीं दे सकते। इंसान की खुद की भी काबिलियत होती है, और जिनमें काबिलियत होती है ना, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसमें ही कोई काबिलियत नहीं होगी, तभी तो यहीं का यहीं है। मिस्टर सागर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हमारी कंपनी में जॉब मिलती है। हाँ सर, सच में? हाँ, और हाँ, हमारी कंपनी में आपका डेजिग्नेशन होगा एज अ सुपरवाइजर, और आपकी सैलरी होगी 5 लाख रुपए महीने। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब इतना ही नहीं है, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपकी जॉब लोकेशन यूएस होगी। मतलब सर? मतलब ये कि आपको हमारे यूएस वाले ऑफिस में काम करना होगा, ना कि इंडिया वाले में। सर आपका कहने का मतलब है कि मुझे अपना घर छोड़कर वहां बाहर शिफ्ट होना होगा? जी हाँ, वो भी 1-2 महीने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? जी सर, वो बात यह है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और मैं उन्हें छोड़कर ऐसे बाहर नहीं जा सकता। तो सागर, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ भी साथ में रहे तो तुम उनको भी ले जाओ, इस बहाने वो भी घुमाएंगी। नहीं सर, मेरी माँ को यहीं रहना अच्छा लगता है, उनका यहीं मन लगता है, और जाहिर सी बात है, जहाँ मेरी माँ का मन लगेगा मैं भी तो वहीं रहना पसंद करूँगा ना। सॉरी सर, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो सागर, अगर तुम्हें लगता है कि ऑफर छोटा है, सैलरी तुम्हारी कम है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज भी कर सकता हूँ, बढ़ा दूंगा। सर बात सैलरी की नहीं है, अगर आप मुझे महीने के 10 लाख रुपए भी देंगे ना, तो भी मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो सागर, तुम गलती कर रहे हो। लाइफ में ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते हैं, एक बार और सोच लो तुम। सर जहाँ बात माँ की हो ना, वहाँ दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और सर मुझे अपनी माँ के साथ रहना पसंद है, और मैं ज़िंदगी भर अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। फिर चाहे मैं महीने के 10,000 रुपये क्यों ना कमाऊँ, मैं उसमें भी खुश रहूँगा अगर अपनी माँ के साथ रहूँगा तो। और अगर अपनी माँ के साथ नहीं रहा और 1-2 लाख रुपए भी कमा रहा हूँ, तो फिर वो मेरे किसी काम की नहीं सर। आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। आप इस जॉब के लिए किसी और को देख लीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं एक बात बोलूँ आपसे, मान लिया कि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा काबिल थे, अच्छी खासी नौकरी मिल गई है, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, बेशक वो आज के टाइम में ना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन जो मेरे पास है ना, वो उन लोगों के पास नहीं है। वो क्या? तुम, मेरे पास तुम हो माँ। ज़्यादा कमाने से बेहतर है एक साथ खाना। मान लिया वो लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा मिल भी रहा है, लेकिन आपको पता है उन लोगों के ऊपर से ना माँ बाप का साया हट चुका है। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आपके साथ रहता हूँ, अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अरे शाम में ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ के साथ सुख दुख बतलाता हूँ, उनके साथ 2 वक्त की रोटी खाता हूँ बैठकर। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं नालायक हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं नालायक बनकर ही खुश हूँ।